अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी कमरे में सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है, तो शायद आपके दिमाग में वही तस्वीर आएगी जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा हंसता है या सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। कई बार कमरे का सबसे शांत इंसान पूरे कमरे को बिना कुछ कहे कंट्रोल कर रहा होता है। और सबसे अजीब बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। आज आप जानेंगे कि शांत लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे लोग अनजाने में उनकी तरफ खींचने लगते हैं। और अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया तो शायद आप लोगों को पहले से बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। जरा एक मीटिंग की कल्पना कीजिए। 10 लोग बैठे हैं, 9 लोग लगातार अपनी राय दे रहे हैं। कोई अपनी उपलब्धियां बता रहा है, कोई दूसरों की बात काट रहा है, लेकिन एक इंसान है जो बस सुन रहा है। वो कम बोल रहा है, वो किसी से बहस नहीं कर रहा। और जब आखिर में वो सिर्फ 2 लाइन बोलता है, पूरा कमरा चुप हो जाता है। क्यों? क्या उसकी आवाज सबसे ऊंची थी? नहीं। क्या उसने सबसे ज्यादा बातें की थी? बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। इंसानी दिमाग हर उस चीज को ज्यादा महत्व देता है जो कम मिलती है। जिस चीज की भरमार हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो दुर्लभ हो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जब कोई हर समय बोलता रहता है तो उसके शब्द सस्ते हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान सिर्फ जरूरी समय पर बोलता है उसकी हर बात भारी लगती है। यही वजह है कि कई लीडर्स, जज, नेगोशिएटर्स और सफल लोग बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी दूसरों को थोड़ा असहज कर देते हैं? उसका कारण भी यही है। हमारा दिमाग हमेशा सामने वाले को पढ़ने की कोशिश करता है। अगर कोई लगातार बोल रहा है तो हम उसे आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन अगर कोई शांत है तो हमारा दिमाग उसके बारे में अनुमान लगाने लगता है। वो क्या सोच रहा होगा? क्या वो मुझे जज कर रहा है? क्या उसे मुझ में कोई कमी दिखी? यही अनिश्चितता लोगों का ध्यान उसकी तरफ बनाए रखती है। यानी जो कम जानकारी देता है उसी के बारे में लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 उम्मीदवार इंटरव्यू देने गए। पहला उम्मीदवार लगातार बोलता रहा, हर सवाल का लंबा जवाब, हर उपलब्धि की कहानी। दूसरा उम्मीदवार शांत था, हर जवाब छोटा, सीधा और आत्मविश्वास से भरा। इंटरव्यू खत्म हुआ। पहले उम्मीदवार को लगा कि उसने शानदार प्रदर्शन किया, दूसरे को लगा कि उसने बस सामान्य जवाब दिए। लेकिन नौकरी किसे मिली? दूसरे उम्मीदवार को, क्योंकि इंटरव्यू लेने वालों ने उसके आत्मविश्वास को महसूस किया। उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं थी। और अक्सर जिस इंसान को खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती, लोग मान लेते हैं कि उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि शांत रहना मतलब शर्मीला होना, लेकिन हर शांत इंसान शर्मीला नहीं होता। कुछ लोग इसलिए शांत होते हैं क्योंकि वो हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं समझते। उन्हें हर बहस जीतनी नहीं होती, उन्हें हर किसी को प्रभावित नहीं करना होता, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। अब जरा सोशल मीडिया के बारे में सोचिए। आज हर कोई दिखना चाहता है, हर पल कुछ पोस्ट करना चाहता है, हर किसी का ध्यान चाहिए। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जो लोग हर समय अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश करते हैं उन्हें सबसे कम गंभीरता से लिया जाता है, जबकि कुछ लोग महीनों तक कुछ नहीं बोलते और जैसे ही कुछ कहते हैं हजारों लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान आवाज से नहीं, विश्वसनीयता से प्रभावित होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक नियम की जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसे कहते हैं रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। ज्यादातर लोग किसी की बात सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, गुस्सा, सफाई, बहस। लेकिन शांत लोग पहले रुकते हैं, सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। और यही छोटा सा अंतर उन्हें भावनाओं का गुलाम बनने से बचा लेता है। असल ताकत अपनी आवाज ऊंची करने में नहीं, अपने दिमाग को शांत रखने में है। अब एक और दिलचस्प बात, जब कोई इंसान हर समय बोलता रहता है तो वो अपने बारे में सारी जानकारी खुद ही दे देता है। उसकी कमजोरियां, उसकी आदतें, उसकी सोच सब सामने आ जाती है। लेकिन जो ज्यादा सुनता है वो दूसरों के बारे में सीखता रहता है।
यानी एक इंसान जानकारी दे रहा है और दूसरा जानकारी इकट्ठा कर रहा है। सोचिए, लंबी दौड़ में किसके पास ज्यादा ताकत होगी? यही कारण है कि अच्छे नेगोशिएटर्स, अच्छे जासूस और बेहतरीन लीडर्स सवाल ज्यादा पूछते हैं, बोलते कम हैं, क्योंकि जानकारी ही असली शक्ति है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, क्या हमेशा चुप रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरत पड़ने पर बोलना चाहिए, अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए। लेकिन फर्क इतना है, बोलिए तब जब आपके शब्द किसी कमरे में शोर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए हों। याद रखिए, कमरे का सबसे शांत इंसान हमेशा सबसे कमजोर नहीं होता। कई बार वही सबसे ज्यादा देख रहा होता है, सबसे ज्यादा समझ रहा होता है और सही समय का इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि असली प्रभाव आवाज की ऊंचाई से नहीं, शब्दों की कीमत से बनता है। अगली बार जब आप किसी कमरे में जाएं, तो सिर्फ यह मत देखिए कि सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है। एक बार उस इंसान को भी देखिए जो चुप है, क्योंकि हो सकता है पूरा कमरा उसी के हिसाब से चल रहा हो और किसी को इसका एहसास तक न हो।